नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आप देख रहे होंगे कि शिक्षा का महाकुंभ बना है और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहा है। और आप देखेंगे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस में एसडीएम की 3rd रैंक लाने वाली नम्रता सिंह लोधी बनी है और उनसे भी हमने बात कराया था। अब लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आप काम कर रहे हैं और यहाँ पर लोग भी जुट रहे हैं, लेकिन आज जो बच्चे थे कम देखने को मिले, उसके पीछे आप क्या देखते हैं, क्या कारण देखते हैं आप? धन्यवाद कृष्णा। मैंने लोगों से पूछा कि बच्चे कम क्यों आए हैं, तो कई सारे लोगों ने जवाब दिया सब गेहूँ कट रहे हैं। तो भाई हम खेतीहर समाज हैं, गांव में रहते हैं, अधिकांश लोग अपने बच्चों को काम में लगा के रखते हैं, बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, अभी जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है। जितनी जागरूकता का हम लोग अनुमान करते हैं उतनी अभी समाज में नहीं पहुँची है। इसके लिए हम सब लोगों को सकारात्मक रहना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। अभी अगर हम यूपी में 3rd रैंक पर पहुंचे हैं तो फर्स्ट पर भी आएंगे। आईएएस में हमारा इस एरिया से खाता नहीं खुला है, वो भी खुलेगा। तो धीरे धीरे हमारी चीज़ें बदलेगी। आईआईटी है, नीट है और बड़े परीक्षाओं में हमारे बच्चे निश्चित रूप से पहुँचेंगे और 10 लोग अगर जागरूक होते हैं तो वो 10 और को जागरूक भी करते हैं। अभी सर, मैं हाल ही में 2 दिन पहले अलीगढ़ के और ये अतरौली से लेकर के डिवाई के क्षेत्र में 50 गांव मैंने कंप्लीट किए। मैं देख रहा हूं कि वहां पर जो महिलाएं हैं और लड़कियां, खासकर जो लड़कियां हैं जो जिनकी उम्र अगर 11th या 12th में पढ़ने लायक है, इस समय वो खेतों में लगातार लगी हुई इतना मेहनत करती हैं। उसके बावजूद जब देखते हैं हम उनको तो उन पर दया आती है। ऐसा लगता है कि अगर यही मेहनत अगर सही डायरेक्शन में लग जाए तो हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो उस जगह पर जाकर के जो आप देखें अतरौली से लेकर के ये पूरा बेल्ट है, अभी हाल ही में अगर मैं देख करके आया हूँ, तो उस जगह पर अगर हमें कुछ अच्छा अगर मानो एक आउटपुट चाहिए तो वहाँ पर हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला जो काम है, जो सेमिनार अभी हमने यहाँ पे किया है, ये सेमिनार मेरा ये मानना है कि प्रत्येक गांव में होने चाहिए। और जिस तरीके से लोग भागवत कथाएं कराते हैं गांव-गांव में, ऐसे ही शैक्षिक कथाएं शुरू होनी चाहिए ताकि माता पिता का जो विचार है, उनकी जो सोच है, उसमें बदलाव आए। दूसरा, हम बच्चों को साधन नहीं दे पा रहे थे या उनको जगह नहीं बता पा रहे थे कि आप वहाँ जाके तैयारी करो। हम लोगों ने लक्ष्य के माध्यम से ये प्रयास किया है कि चाहे दिल्ली है, कोटा है, इलाहाबाद है, जहाँ भी बच्चे जाना चाहें और उनको कोई पता नहीं है कि किस कोचिंग में जाना है या कहाँ रहना है, तो वो सुविधाएं हम लोग उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। अगर समाज इसमें आगे बढ़ कर के आएगा और समाज ये कहेगा कि भाई आर्थिक रूप से हम सब बच्चों का सहयोग करेंगे, तो अधिक बच्चों को इसमें सुविधा मिल पाएगी। दूसरा, हमारा जो समाज है उसमें खेतीहर समाज की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो छोटी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है और बड़ी चीज़ों की उसको जानकारी नहीं होती है। अगर हम उनके माता पिता को बता पाए या उनको प्रेरित कर पाए तो चीज़ें तेज़ी से बदलेंगी। अभी आपके बीच में उदाहरण आपने देखा है कि कुंजलता वर्मा एक बहुत सामान्य परिवार से हैं, बल्कि मैं कहूँगा गरीब परिवार से हैं, और उसके बाद भी वो डीएसपी बनी है। अगर इस तरह के बच्चे जो गरीब और ग्रामीण परिवारों से आकर के पीसीएस या आईएएस में चयनित होते हैं और इनसे अगर हमारे समाज के बच्चे मिलें, खास करके ग्रामीण जो बच्चियाँ हैं, अगर इनसे मिलें और इनको हम वहाँ बुलाएं और इनसे मोटिवेशनल हम चीज़ें वहाँ पे स्पीक के रूप में करवाएं, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं, अच्छी भी और बुरी भी, और अच्छी प्रेरणा अगर हम लोगों को दे पाएंगे तो समाज ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा। अगर लीडरशिप की बात करें तो एक समाज को आगे ले जाने के लिए वो जो लीडरशिप है वो कितना महत्व रखती है? देखिए, समाज नहीं, देश को आगे ले जाना हो या गाँव को आगे ले जाना हो या किसी भी चीज़ को आगे ले जाना हो, किसी प्राइवेट कंपनी को आगे लेके जाना हो, सब जगह लीडर की आवश्यकता होती है। और लीडर आपका जितना कॉम्पिटेंट होगा, जितना एजुकेट होगा और जितना डिवोटेड होगा, उसी के अनुरूप आपका समाज, आपकी कंपनी हो, आपका गांव हो, आपका परिवेश हो, सब बदलता है। और लीडरशिप का मतलब केवल पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब होता है जो चीज़ों को आगे ले जाने की क्षमता रखती हो। पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका कितना बड़ा महत्व, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है समाज पर? देखिए, जो अर्बन कल्चर है, जो शहरी संस्कृति है, शहरी संस्कृति में आमतौर पर लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। वो उनके फिल्मी हीरो उनके आइकॉन होते हैं, खिलाड़ी उनके आइकॉन होते हैं, बिजनेस टाइकून्स उनके आइकॉन होते हैं। वो खुद अपने एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, वो लोग काम करते हैं और अपने कल्चर है, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर आइकॉन्स नहीं है, वहाँ पर उनके लिए इंस्पिरेशन नहीं है, वहाँ उनके लिए रोल मॉडल के रूप में अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, अच्छे ऑफिसर्स नहीं हैं जो उनको, बच्चों को या ग्रामीण लोगों को प्रेरित कर पाएँ। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पॉलिटिकल लोगों को ही आइकॉन या मॉडल मानते हैं। और अगर ग्रामीण परिवेश में पॉलिटिकल लोग समाज को बढ़ाने वाली बात करेंगे तो समाज बढ़ता है।
और अगर वो समाज को बढ़ाने के बजाय किसी दूसरे विषय को या दूसरे मुद्दे को रखेंगे तो समाज भ्रमित भी होता है। तो ग्रामीण समाजों में शिक्षा का स्तर वैसे ही कम है, गरीबी बहुत अधिक है और उनके पास दूसरे ऑप्शन भी नहीं है कि वो शहरों की तरह किसी प्लेयर को या किसी आइकॉनिक पर्सनालिटी को फॉलो करें। ऐसे में वो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, और दुर्भाग्य से अगर वो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं या समाज के प्रति डिवोटेड नहीं है तो बहुत बड़ा खामियाजा भी उस समाज को या उस क्षेत्र को भुगतना पड़ता है। सर, जैसे आपने बताया कि अगर हमारा ये कार्यक्रम 2 से 3 दिन चले, जैसे भगवत कथा होती है या अन्य कार्यक्रम होते हैं, उनमें 10 से 12 दिन चलता है, तो एक दिन अगर लोग नहीं आते तो दूसरे दिन जुड़ जाते हैं। अगर जैसे ये महाकुंभ लगा है, ये एक ही दिन में ना समाप्त हो करके अगर इसी को हम 3 से 4 दिन अगर कर सकते तो शायद जो आज लोगों को नहीं पता चल पाया, जिन बच्चों को, वो कल भी आ सकता था। तो क्या ऐसे भी कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, और इस शिक्षक कार्यक्रम के लिए हम लोगों को एक जो संस्कृति है वो बदलनी पड़ेगी, और अभी लोगों में इस बात को लेकर के उतनी जानकारी नहीं है। आप देखिए, आप सिर्फ ये कह दीजिए कि भंडारा होना है, दावत है, ठीक है, और गाँव में जाके पर्चे बांट दीजिए बस कि वहाँ दावत है, आ जाएंगे लोग, जबकि उनके घर में खाना भी है, आटा भी है, रोटी भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर बोल दिया कि वहाँ भंडारा हो रहा है तो चले आते हैं। क्यों? तो वो उनके अंदर लालच है कि वो खाना मिल जाएगा। अभी पढ़ाई जैसी चीज़ें जहाँ से लोगों को कोई आईएएस बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, अभी वो लालच पैदा नहीं हो पा रहा कि हाँ हम इसमें जा सकते हैं। मनोबल लोगों का इतना कम है कि उन्हें ये जानकारियाँ नहीं है। अगर जिस दिन हमारे समाज में खास करके ग्रामीण समाजों के लोगों को ये पता चल गया कि एजुकेशन के सेमिनार में जाने से हमारी किस्मत बदल सकती है, कुंजलता जैसी कोई हमारी बच्ची डीएसपी बन सकती है, उस दिन आपका समाज दौड़ पड़ेगा। समय लगेगा, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, मैंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, बहुत सारे गाँव में हमने सेमिनार किए हैं। अधिकांश गाँव की हालत ये है कि जब हम गए तो वहाँ 75 साल में पहली बार सेमिनार हुआ है, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। अधिकांश गांव में हमने ये देखा है, जैसे आपके गांव विधिपुरम गए तो हमने ही किया पहली बार। बहुत सारे, क्योंकि हमारे लोगों का फोकस एजुकेशन पर नहीं रहा, और इस कारण से हमारे लोग फिर व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए। अगर ये हम कल्चर में बदल पाए कि हमारी संस्कृति है, शिक्षा की रोज बात करेंगे, हर महीने सेमिनार करेंगे, तो फिर आपकी चीज़ें बड़ी सहजता से बदलेंगी। एक आखिरी क्वेश्चन, आप यदि देखें मध्य प्रदेश से लेकर के आप उधर भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ समाज में जागृति आ रही है या लोग जुड़ रहे हैं और कुछ शिक्षा की तरफ, कुछ जो उनकी मानसिक एक गुलामी कहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब कुछ बदलाव देखने को आपको मिलता है? देखिए, बदलाव का आकलन हम परिणाम से कर सकते हैं। जैसे अभी इस बार की जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें हमारे समाज के 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 2017 से लेकर के 2022 तक तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। वहीं अगर हम 1947 से लेकर के 2015-16 तक का हिसाब लगाएं तो उन 65, 70, 72 सालों में कुल 5 या 6 लोग सेलेक्ट हुए थे, और पिछले 5 सालों में 22 से 20 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव है, कि जो काम 60-65 सालों में नहीं हुआ था उससे कई गुना अधिक 5 सालों में होना शुरू हो गया। जो बच्चे नवोदय में सेलेक्ट नहीं होते थे, नवोदय में बहुत बड़ी संख्या बढ़ी है। बच्चे तैयारी करने के लिए दिल्ली, कोटा, अभी देखो यहाँ पर 4-5 बच्चों ने नंबर लिया कोटा जाने के लिए। कितने बच्चे हैं जो दिल्ली में जाके आईएएस की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ समाज के साथ दिक्कत ये आई है कि जितना तेज़ी से शिक्षा की तरफ काम हुआ है, उतना ही तेज़ी से कुछ ऐसी विकृतियां पैदा हुई हैं जिन्होंने समाज का नुकसान पहुंचाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज से 25 साल 30 साल पहले शराब पीने वालों की संख्या 4-6% थी, ये बढ़ करके 60-70% है गाँव में आज। जो जुआ ताश खेलने पर कोई बच्चा अगर ताश में जुए में बैठा होता था तो उसको चिन्हित कर लिया जाता था कि अच्छा बच्चा नहीं है, और जब उसकी शादी वाले आते थे बोलते थे कि ताश खेलता है या जुआ खेलता है, तो गांव के लोग मना करते थे। आज गांव-गांव में हर चौपाल पे, हर चौपट पे बैठ करके लोग ताश खेल रहे हैं। पहले सट्टा लोग जानते नहीं थे, आज गांव-गांव सट्टा लगता है, लोग सट्टे में पैसे लगाते हैं, बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए। उसी तरीके से अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड पहले भी था, लेकिन अब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। बड़े बड़े लोग उसकी वकालत करते हैं कि पाखंड करो, अंधविश्वास करो, धर्म का नाम लेकर के, उससे समाज का नुकसान होता है। दूसरा, हम लोगों के बीच में जो कॉमन भाईचारा था या जिसमें हम बैठ करके मुद्दे सुलझाते थे, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। इसलिए गाँव में आपस में प्रेम के बजाय वैमनस्य बढ़ा है। लोगों में वो एकजुटता, वो भाईचारा नहीं है जो अपने मुद्दों को सुलझा पाएँ। वो अक्सर जो है पुलिस के पास फ़ोन करते हैं या लड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। ये भी एक बहुत बड़ी अज्ञानता और बहुत बड़ी समस्या है समाज के सामने, कि अगर हम लोगों को थोड़ा जागरूक करके अगर इन चीज़ों से बचा पाए तो समाज बहुत तेज़ी से बदलेगा।
जी, धन्यवाद। आप देख रहे थे कि यहाँ पर शिक्षा का महाकुंभ लगा हुआ था। बच्चे कम आए, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास जारी रहेगा, जिससे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जो चेतनता है, वो बढ़े। और लगातार आप देख रहे होंगे कि आज कुंजलता जी हैं, उससे पहले नम्रता सिंह लोधी, अभी अभी हाल ही में लगातार समाज में से कुछ निकल के आ रहे हैं और समाज में जा भी रहे हैं। तो समाज में चेतनता आ रही है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम भी हो रहा है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा।